आजकल एक नई तरह की रेस चल रही है पूरी दुनिया में। ये कोई हथियारों की रेस नहीं है, बल्कि ये है दिमाग की रेस। और इसका मैदान वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा। ये बात कही है चीन के शिक्षा मंत्री ने। और सुनिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, वो खुद कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं। तो जब वो कहते हैं ना कि 2035 तक दुनिया का लीडर बनना है तो एआई एजुकेशन पर पकड़ बनानी ही होगी, तो समझिए इस बात का वजन बहुत ज्यादा है। और अपने इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए चीन ने एक बहुत ही जबरदस्त एआई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। अब ये पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो 3 पिलर्स पर खड़ी है। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? चलिए देखते हैं। पहला, हर टीचर के लिए एआई सर्टिफिकेशन जरूरी है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दूसरा, टीचर्स को अपनी रोज की टीचिंग में एआई का इस्तेमाल करना ही होगा, क्लास से पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद भी। और तीसरा, क्लास 1 से ही, हाँ, पहली क्लास से ही हर बच्चे के लिए एआई पढ़ना कंपल्सरी है। मैसेज एकदम क्लियर है, जो एआई सिखाएगा उसे पहले खुद एआई में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक स्टूडेंट के लिए चीन में ये सब असल में कैसा दिखता होगा। आइए एक नज़र डालते हैं एआई सीखने के इस पूरे सफ़र पर, जो मतलब बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। देखिए, ये सफ़र शुरू होता है कहानियों और गेम्स से, जहां 6 से 8 साल के बच्चे एआई और डेटा प्राइवेसी जैसी चीज़ें सीखते हैं। सोचिए, फिर मिडिल स्कूल आते आते वो डेटा कलेक्शन और मॉडल ट्रेनिंग जैसे पूरे के पूरे एआई वर्कफ्लो को सीख जाते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। यूनिवर्सिटी में चाहे कोई स्टेम पढ़ रहा हो या आर्ट्स, सबके लिए एआई का कोर्स कंपलसरी है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? डेटा प्राइवेसी जैसा इतना ज़रूरी टॉपिक बिल्कुल शुरू से ही सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन एक मिनट, इस रेस में चीन अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुनिया के और भी देश हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि एआई की पढ़ाई शुरू कब हो रही है, तो यूएई तो सबसे आगे है। वहां सिर्फ 4 साल की उम्र में बच्चों को एआई से मिलवाया जा रहा है। ये चीन और भारत दोनों से ही काफी पहले है। ये टेबल इन देशों के बीच के फर्क को और भी साफ कर देती है। कुछ मजेदार बातें हैं यहाँ, जैसे चीन में टीचर को एआई का एग्जाम पास करना पड़ता है, जबकि भारत और यूएई में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर सीनियर लेवल पर देखिए, चीन और यूएई में एआई कंपल्सरी है, लेकिन भारत में इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह रखा गया है। सोचने वाली बात है ना, कि कौन सा अप्रोच ज्यादा काम करेगा। यूएई की स्ट्रैटेजी पर अगर खास तौर से नजर डालें तो वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर फोकस नहीं कर रहे, उनका जोर एआई के नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी है। यानी एथिक्स और गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, तो ये प्लान्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारना उतना आसान नहीं होता जितना कागज पर लगता है। असल दुनिया में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। और इन चुनौतियों में से एक बहुत बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। इस शब्द पर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ने ध्यान खींचा है। सीधी सी भाषा में कहें तो ये खाई है उन लोगों के बीच जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उनके बीच जिनके पास नहीं है। और यहीं पर पॉलिसी और जमीनी सच्चाई के बीच का कड़वा सच सामने आ जाता है ना? मतलब शानदार प्लान बना लेना क्या काफी है अगर उसे हर एक बच्चे तक पहुंचा ही नहीं सकते? सोचिए जरा, किसी भी देश के लिए ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। स्कूलों में इंटरनेट ही नहीं है, कंप्यूटर लैब्स की कमी है, बिजली बार बार चली जाती है, और सबसे बड़ी बात, एआई पढ़ाने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स ही नहीं हैं। ये सारी मुश्किलें उन बेहतरीन प्लान्स को उन बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देती जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये सब सुनकर सवाल तो मन में आता है कि आखिर बच्चों को एआई सिखाने की इतनी भी क्या जल्दी है? ये रेस इतनी जरूरी हो क्यों गई है? वजह बहुत सीधी है। एआई को भविष्य का ताला खोलने वाली सुनहरी चाबी की तरह देखा जा रहा है। ये आने वाले समय की इनोवेशन और किसी भी देश की ताकत की चाबी है। असल में एआई ही वो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है जो अगली पीढ़ी के इंटेलिजेंट रोबोट्स और पावरफुल मशीन लर्निंग को चलाएगी। आप किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, हेल्थ केयर में नई दवाइयां खोजना हो, स्पेस में जाना हो या मौसम का सही अंदाजा लगाना हो, हर बड़ी तरक्की का रास्ता अब एआई से ही होकर जाएगा। तो पूरी दुनिया के देश जब अपनी आने वाली जनरेशन को एआई के लिए तैयार करने में लगे हैं, तो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ बच्चों को एआई सिखा देना ही काफी है, या फिर सरकारों को आज के अडल्ट्स
जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, उनके स्किल्स को भी अपग्रेड करने के लिए फौरन कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए। सोचने वाली बात है।